तो आप सभी लोग उत्तर प्रदेश के नौजवान युवा, आप सभी जानते हैं कि अभी कई वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भर्ती का एक पहला चरण कंप्लीट हुआ है। जैसे तैसे करके एग्जाम हुआ, सही एग्जाम हुआ, भगवान की कृपा से लीक नहीं हुआ। भर्ती बोर्ड ने भी काफी प्रयास किए, सरकार के भी काफी प्रयास रहे, उनके प्रयासों को सराहना भी करनी चाहिए। पेपर सेटिंग में, पेपर में कुछ क्वेश्चंस में वो दिक्कत रही तो भर्ती बोर्ड फीडबैक देंगे, आप लोग तो उसके आधार पर आगे सुधार की भी कोशिश करेगा। पर मेरा जो सवाल है, पिछले 3-4 सालों से लगातार इस तरह की वीडियो में कि ये 10वीं 20वीं मेरी वीडियो होगी, मुझे अच्छे से याद है, जिसमें मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं, हमेशा आप लोगों से पूछने का प्रयास करता हूं। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी में सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा मतलब जनसंख्या में सबसे बड़ा। लगभग 19 करोड़ 98 लाख के करीब जनसंख्या थी। 2011 की जनगणना हुई। आज 2011 की जनगणना को कितने वर्ष हो चुके अब जानते हैं? 2011 की जनगणना को आज 13 वर्ष हो चुके। 13 वर्ष भी समाप्त हो जाएंगे, एक महीने बाद 14 वर्ष हो जाएंगे। तो 13-14 वर्ष बाद आप देखोगे तो 5-7 करोड़ तो जनसंख्या बढ़ी होगी, कुछ तो जनसंख्या जरूर बढ़ी होगी इतने गैप में। तो लगभग उत्तर प्रदेश की कुछ भी नहीं तो जनसंख्या 25 करोड़ के करीब होगी। 25 करोड़ जनसंख्या में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या युवाओं की है। वो आप जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, जबकि हाइट होती है 168 सेंटीमीटर, लड़कियों के लिए 152 सेंटीमीटर, फिजिकल की रिक्वायरमेंट होती है हाइट वेट वगैरह की, तब भी आपने देखा 48 लाख फॉर्म भरे गए। पेपर देने भी 42-44 लाख बच्चे गए। वो तो री एग्जाम 34-35 लाख ने दिया। उसका एक बड़ा कारण था कि बच्चों को लगा कि भाई अब पेपर तो लीक नहीं है, क्योंकि जब पेपर लीक था फरवरी में तो ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया। जिसके पास भी पेपर पहुंचा, तैयारी थी या नहीं थी, उसने सोचा अब तो पूरा 150/150 करने का मौका मिल गया। ऐसे ऐसे खुदा के नेक बंदे मिले जिन्होंने 147 कर दिया। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी शेयर किया था। हमारे बुलंदशहर में मेरे गांव के पास एक पचौते वाले बाबा का मंदिर है, तो वहां पर हम लोग अक्सर होली दिवाली जरूरी जाते हैं, तो हम लोग वहां पर होली पर गए, जाते हैं हम लोग दर्शन करने। तो वहां जो पर्ची कटती है दान की, तो हम लाइन में लगे हुए थे अपने, बहुत भीड़ होती है वहां पर। तो वहां एक नौजवान साथी बैठ के पर्ची काट रहा, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा, मैं समझ गया। बोला गुरुजी 1 मिनट रुक जाओ। मैं बोला भाई लाइन से तो नहीं निकलूंगा। लाइन से निकला तो बहुत लंबी लाइन है, यहीं बता दे। बोला गुरुजी तुमने मेरा नाश कर दिया, क्योंकि पेपर तो 24 फरवरी को ही कैंसिल हो चुका था और होली उसके बाद में आई। मैं बोला भाई मैंने तेरा नाश कैसे कर दिया? हाउ डू आई नाश यू? मैंने तेरा कैसे, हाउ डिड आई डिस्ट्रॉयड यू? कैसे मैंने तेरा नाश कर दिया? तो बोला गुरुजी 147 सही थे, तुमने पेपर कैंसिल करवा दिया। मैंने उससे कहा चुप मेला, एक काम कहे, तेने 3 क्वेश्चन क्यों छोड़े? तो 150/150 कर देता भाई, तब मानता मैं हाँ भाई बहुत बड़ा नुकसान हो गया तेरा, बहुत बड़ा। आई एम सॉरी बाबू, अब क्या करूं भाई मैं? तो भैया बहुत सारे बच्चों ने दिया। तो ये तो हो गई कि इस तरह से। और ये भर्ती कितने साल बाद आई? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई हमने 7-7.5 लाख भर्तियां दी, बहुत अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा कार्य किया गया। 7 वर्ष में देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी के अनुसार लाख भर्ती प्रति वर्ष, 1 लाख भर्ती प्रति वर्ष। 2017 से 2024 तक अगर 7.5 लाख भर्तियां दी, इसका मतलब 1 लाख भर्ती प्रति वर्ष। जहां तक मुझे याद है 1 लाख भर्ती 2018 में आई थी यूपी पुलिस कांस्टेबल में, 41,520, 49,568, लेकिन पूरी वो भी नहीं भरी गई थी। दोनों को मिला के कम से कम 5-10 हजार वैकेंसी खाली रही होंगी। उसके अलावा मुझे नहीं है कोई ऐसा उदाहरण याद आ रहा कि जिसमें एक साल में 1 लाख वैकेंसी आई हो। पर वो कहते हैं तो उनकी बात माननी पड़ेगी, मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के। तो 2018 के बाद में 2023 में, अब ये 24 में 25 में जाके कंप्लीट होगी। 2020 तक यूपी SSSC का भी बहुत अच्छा कैलेंडर आता था, बढ़िया से 20-25 एग्जाम होते थे, एग्जाम होते भी रहते थे। कोरोना के बाद में पता नहीं ऐसी कौन सी उन्हें बीमारी लगी यूपी SSSC को कि मतलब एकदम असाध्य रोग हो गया उसे, ऐसा रोग जिसका कोई इलाज ही नहीं है भारत में। सोचो मुख्यमंत्री तक लगातार बैठक कर रहे हैं लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कभी कोई एग्जाम का रिजल्ट जारी कर देता है, कभी किसी की कट ऑफ जारी कर देता, बट ऐसे ही चल रहा है। और यूपी SSSC भी एक बेहतर आई हो गए। तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा था
कि 25 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, और जो नए पदों का सृजन की बात करें तो जितने पुलिस कांस्टेबल, जितने दरोगा, जितने किसी भी डिपार्टमेंट में, सिविल डिपार्टमेंट में लोग चाहिए, इसको कहते हैं पदों का सृजन। मुझे लगता है नए पद तो सृजित ही नहीं हुए, ये बाबा आदम के जमाने के ने जाने कब लास्ट सृजित हुए होंगे कि भाई इतनी पॉपुलेशन के लिए इतनी पुलिस चाहिए, इतनी पॉपुलेशन के लिए इतने लेखपाल चाहिए, इतनी पॉपुलेशन है तो इतने कानून गो चाहिए। एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद आते थे, अमीन के पद आते थे कि भाई इतने लोअर पीसीएस के लोग चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब जरूरत नहीं है। तो सरकार ने जनसंख्या के हिसाब से पदों का सृजन नहीं किया। चलो नए पद तो छोड़ दो, नए पद क्या ही सृजित करेंगे। इवन आप देख रहे हो पुराने पदों को भी उन्होंने सही से भरने का कोई प्रयास नहीं किया। अब 2020 में मुझे अच्छे से याद है, अक्टूबर नवंबर के महीने में मुख्यमंत्री जी ने सभी आयोग इत्यादि को बिठाकर बुलाकर बढ़िया से बैठक ली। उसके बाद में पता चला कि ऐसी बैठक कब हुई, जब 4 जून को रिजल्ट आया, उसके 1-2 दिन बाद, और फिर उसके बाद का नहीं पता कि अब क्या चल रहा है। तो मैं आपसे सभी से कहूंगा कि आप बहुत सारे अपने अलग अलग आपके मुद्दों में बटे हुए, अलग अलग आपके बहुत सारे, कोई किसी से नफरत करता है, कोई किसी से प्यार करता है, कोई किसी विचारधारा का समर्थक है, कोई किसी विचारधारा का समर्थक है। लेकिन मैं एक चीज आप लोगों में क्या देख रहा हूं कि आप चाहे किसी भी वर्ग के हो, आप जनरल हैं, अनारक्षित हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, महिला हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, फ्रीडम फाइटर हैं, होमगार्ड हैं, विकलांग हैं, दिव्यांग साथी हैं, कोई भी है, लेकिन यदि आप एक युवा हैं तो आपका पहला होना चाहिए कि भी चलो हम आपसे कुछ ऐसी चीज नहीं मांग रहे कि आप हमें कोई महीने का भत्ता दो, कोई फ्री चीज दो। उत्तर प्रदेश जितने भी बड़े राज्य हैं उनमें इकलौता ऐसा राज्य है जहां की जनता सरकार से किसी फ्री चीज की मांग नहीं कर रही। ना मध्य प्रदेश देखो, खूब बड़ा राज्य है, कम से कम महिलाओं को हर महीने पैसे आते हैं। महाराष्ट्र खूब बड़ा राज्य, आपने देखा जनसंख्या में उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड स्थान पर है, वहां महिलाओं को पैसे आने, बेरोजगारों को पैसे आने शुरू हुए। हरियाणा ले लो, झारखंड ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, और कौन सा राज्य उठाओ, कर्नाटक उठा लो, उड़ीसा उठा लो, वेस्ट बंगाल उठा लो, और कोई सा राज्य ले लो, लेकिन उत्तर प्रदेश ने कभी किसी फ्री चीज की मांग नहीं की। कोई बात नहीं, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के नौजवान साथी एक कैलेंडर के हकदार नहीं है? वहीं आप उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी राज्य देखते हैं, राजस्थान। राजस्थान में हर 5 वर्ष में सरकारें बदलती हैं। अच्छा है बुरा है मुझे नहीं पता, कौन सरकार अच्छी कौन सरकार बुरी, मैं उसमें जाऊंगा ही नहीं। पर अभी हाल ही में वहां एक बोर्ड होता है, जैसे हमारा यूपी SSSC, वहां का एक बोर्ड है, उसने 70 भर्तियों का कैलेंडर निकाला, और आप चौंक जाओगे, दिसंबर 2026 तक। कब तक? दिसंबर 2026 तक की भर्तियों का कैलेंडर। हमें तो यह नहीं पता अगले 6 महीने की भर्तियों का कैलेंडर क्या होगा। तो मैं तुमसे बस एक सवाल पूछूंगा, ना मैं तुमसे कहूंगा शेयर करो मत करो, तुम्हारी इच्छा है, कि अगर भर्ती आती है, तुम पेपर देते हो, तुम्हारा मेहनत के ऊपर सिलेक्शन होता नहीं होता, कम से कम प्रयास का मौका तो मिला, मौका तो मिलना चाहिए ना। एक नेता है, उसने अपना सब कुछ छोड़ के अपना कैरियर नेतागिरी में बनाया, नेतागिरी में बनाया। मान ले तो एक व्यक्ति ने नेतागिरी में कैरियर बनाने का सोचा, और उस व्यक्ति को समय पर चुनाव ना मिले, जैसे मान ले तो चुनाव 20 वर्ष बाद हो, तो उसको कैसा लगेगा? लगेगा ना, बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। विपक्ष में होते हैं तो तुरंत सोचते हैं जल्दी से जल्दी चुनाव हो जाए, चाहे सरकार बीच में गिर जाए तुरंत चुनाव हो जाए। पक्ष में होते हैं तो भी कि भाई चुनाव हो, ऐसे समय पर हो कि हम दोबारा से बढ़िया से जनता को समझाकर कि हमने अच्छा किया बुरा किया, फिर से जनता हमें चुन पाई, यही करते ना। लेकिन जब युवाओं की बात आती है तो सब लोग हाथ खड़े कर लेते, और वो भी ऐसा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश सबको राह दिखाता है, जहां के विकास के मॉडल की, जहां के कानूनी व्यवस्था की चर्चा विदेशी अखबारों में होती है, जहां के मुख्यमंत्री भविष्य में प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। तो जिस प्रदेश में युवाओं को एक खाली, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, इनकी बहुत ही, ये बहुत छोटे लेवल की, अगर किसी आप बड़े अधिकारी का कोई बेटा, मैं कह रहा हूं अगर वो इंस्पेक्टर लेवल से बड़ा अधिकारी हुआ, उसका बेटा भी या बेटी भी इनमें से कोई तैयारी नहीं करेगा। ये जो तैयारी है ये केवल बहुत ही आम परिवार, किसान परिवार, मजदूर परिवारों के बच्चे, बहुत ही मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे, ऐसी बहुत सारी
बहनें जो मतलब ये सोच रही है कि चलो कहीं अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगे, घर वाले तब शादी करेंगे, दहेज दहाज का थोड़ा सा कम वो पड़ेगा माता पिता पे लोड। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके माता पिता मतलब बहुत गरीबाई देखी है, सोचते हैं कि चलो हम इनमें से कोई छोटी मोटी जॉब पालेंगे तो कम से कम थोड़ा सा, कुछ नहीं तो मान सम्मान इज्जत मिल जाएगी गांव देहात में। और तनख्वाह ऐसी नहीं कि बहुत ज्यादा है, 20, 25, 30 हजार, उससे चलो हम अपने घर को आगे बढ़तमल मजबूती प्रदान करेंगे। इसी सोच के साथ तो तुम लोग जाते हो। कोई इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई भाई अंबानी अडानी बनता है। तो क्या ऐसी चीज है कि हम लोग कम से कम मांग तो कर सकते हैं ना। हम लोग कम से कम ट्विटर के माध्यम से तो मुख्यमंत्री जी तक पहुंच सकते हैं। हम क्या एमपी एमएलए से नहीं मिल सकते अपनी मांग के लिए? मुझे बताओ। आपको कल को कोई जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, मूल्यवास प्रमाण पत्र बनवाना हो, आय प्रमाण पत्र बनवाना हो, XYZ किसी से गजेटेड अधिकारी से कोई नोटरी करवानी हो, किसी डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवाना हो, आप घर से निकल के जाते हो ना, उस अधिकारी के सुबह शाम चक्कर काटते हो ना। क्या एक बार आप सभी उत्तर प्रदेश के साथी एक दिन तय करके क्या एमपी एमएलए के पास नहीं जा सकते अपनी छोटी छोटी मांगों को लेकर? और अगर आप उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के प्रत्येक जिले के एमपी एमएलए के पास ज्यादा नहीं 30, 40, 50 व्यक्ति भी चले गए और उससे उसके लेटर हेड पर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखने के लिए गुजारिश की, अनुरोध किया हाथ जोड़कर, बिना किसी शोर शराबे, अंकल, चाचा, ताऊ, जो भी आपका वो लगे, विधायक जी, एमपी साहब, जो भी उसको कहे, नेताजी, तो क्या वो व्यक्ति आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचाएंगे? और हम बस यही तो, लेकिन आपको एक दिन मतलब वो कब निकलोगे? 2020 से दिखते दिखते 2025 आ गई, कई तो बिल्कुल ओवर एज के कगार पे होंगे और दिन रात बस भगवान से ये प्रार्थना करते होंगे, भगवान जल्दी वैकेंसी आ जाए, मैं ओवर एज ना हो जाऊं। ये वैकेंसी है जिनका कैलेंडर आना चाहिए था। यूपी SSC के पास कम से कम 100 वैकेंसी है जिनका वो कैलेंडर निकाल सकती है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड कम से कम 10 वैकेंसी है जिनका कैलेंडर निकाल सकता है। अगर तुम सब लोग, मैं कह रहा हूं तुम लोग हर चीज की मांग करो जो तुम्हारा मन है, जिस भी पार्टी के तुम समर्थक हो, मैं नहीं कहूंगा कि तुम्हें अपना कुछ चेंज करो मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कम से कम अपने लिए नौकरी का एक कैलेंडर की मांग तो कर लो। अब उसमें मेरा क्या है, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट हूं, टीचर हूं, पर ये मेरा मतलब ये मैंने चुना, मतलब मैं भी एक अभ्यर्थी हूं, अभ्यर्थी था, ये मैंने चुना सब कुछ छोड़कर। तो ऐसे नहीं कि इसने इस चीज ने मतलब यही कि इससे मुझे ही फायदा होगा, या मतलब उससे मुझे ही मैं ही कोई ताजमहल का एक नया राजमहल खड़ा कर लूंगा, नहीं। दिक्कत है कि हित तो मेरा भी होगा, हित तो सबका होगा। अगर सरकार नौकरियां देगी उसका भी हित होगा, तुम्हारा भी हित होगा। यह तो एक अर्थव्यवस्था है ना, सबका हित होगा। पर एक जब मैं बहुत ज्यादा सोच लेता हूं तब मैं बताता हूं कि यार मतलब ऐसी क्या परेशानी है भर्ती बोर्डों को। इनके पास कर्मचारियों की कमी नहीं है, सैलरी समय पर आ रही है, रहने के लिए घर गाड़ी सरकार दे रही है, बढ़िया बढ़िया ऑफिस है, सब कुछ है। ऐसी क्या दिक्कत है? तभी अपना काम नहीं कर पा रहे। ऐसा होता कर्मचारियों की कमी होती, कोई और दिक्कत होती। तो मैं बस तुमसे कहूंगा, किसी भी एक बार एक दिन तय करके, चाहे वो दिन यही 1 दिसंबर तय कर लो, लेकिन तुम लोग प्रॉमिस करोगे कि हां भैया हम लोग आज के दिन हम लोग इस घर से हम लोग सब जाएंगे, लड़कियां लड़के सब, आप लोग मुझसे प्रॉमिस करो कि हम मिलेंगे। एक दिन जाना होगा 30-40 लोगों को। अभी ज्यादा ठंड भी नहीं पड़ रही, कोहरा भी नहीं है, समय से निकलना। 10-11 बजे संडे के दिन कोई ऐसा सत्र भी नहीं चल रहा विधानसभा या लोकसभा का, सब आपको अपने कार्यालय पे मिलेंगे। एक ही उसी शहर कस्बे के आपके आसपास एमपी भी हैं, एमएलए भी होंगे, राज्यसभा के सांसद हो सकते हैं, विधान परिषद के सदस्य हो सकते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष इत्यादि हो सकते हैं। तो क्या तुम अपनी बात को रखने नहीं जाओगे? अगर तुम लोग एक बार अच्छे से उत्तर प्रदेश के युवा केवल बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपने हाथ जोड़कर मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचा दी, तो जैसे ही मुख्यमंत्री जी तक कोई बात पहुंचती है, चाहे आरओ वाले बच्चों की हो या तुम्हारे पेपर लीक की हो, ये अधिकारी बीच में घुमक घुमक करते हैं, ये घुमाते हैं। जो सलाहकार लोग होते हैं मुख्यमंत्री जी के, उन तक अगर बात पहुंची
और वो एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसको वो लागू ना करा पाए, या उसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसका सरकार का ढेला भी खर्च हो। वो कॉमन है, वो करना चाहिए। आयोग है, बोर्ड है, सब कुछ है। कुछ ऐसा नहीं है जो मुख्यमंत्री जी को नई चीज लागू करनी हो, कैबिनेट से कुछ निकालना हो। तो उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 50,000 वैकेंसी का प्रदेश है ये। और अगर तुमने 1 दिसंबर को ये कर लिया तो 1 जनवरी तक हो सकता है सारे बोर्ड, यूपी SSSC हो, लोअर PCS, लेखपाल, गन्ना पर्यवेक्षक, कितनी सारी वैकेंसी थी, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड, कांस्टेबल, जेल वार्डर, ड्राइवर, होमगार्ड, UPSI, ASI, इन सब की आपको जनवरी के शुरुआत में कैलेंडर दे देगा पूरे ईयर का। और कम से कम जब आप एक किसी चीज में सफल होते तो आपके मन में एक ये उम्मीद रहती है कि भाई मेरे पास एक अवसर और है। इसी में 3 वर्ष की कॉमन सभी के लिए छूट। ऐसा नहीं है कि भाई उत्तर प्रदेश में अगर 3 वर्ष की छूट दे दी तो जवान लोग, युवा लोग नहीं मिलेंगे। तो लेकिन इसको मैं अकेला नहीं पहुंचा सकता। इसमें मैं आप सभी का हाथ जोड़ के निवेदन है, ये आप सभी के लिए, आपके छोटे भाई बहनों के लिए, अगर आप ओवर एज है तो आपके छोटे हैं, वो भी ऐसे इंतजार करते करते आपकी तरह 2020 से लेकर चलो कोरोना से, और देखो 2025 आने वाली 1 महीने बाद, ईमानदारी से बताओ उत्तर प्रदेश में कितने एग्जाम के मौके मिले आपको। 4 साल छोटा समय नहीं होता। 2020 से लेकर 2024 तक आपको सीधे जो नौकरी देने वाले हैं, पेट को मत गिनना, वो नौकरी देने वाला नहीं है, ऐसे कितने मौके मिले हैं आप गिनकर 1 या 2 या मैक्सिमम 3 मौके बता पाओगे। 4 साल में आपको 3 मौके मिले और आप ओवर एज हो गए। उसमें भी जो मौके मिले उनमें कई में, जैसे SI वगैरह में धांधली हो गई, उससे भी हटा दो, फिर सोचो क्या मौका मिला आपको। तो बात बिल्कुल तुम्हारी समझ में भी आ रही है। हर काम के लिए अभी तुम्हें कोई दोस्त बुला ले, तुम 10 किलोमीटर दूर चले जाओगे, तुम्हें कोई तुम्हारी जानकार, कोई किसी पुरुष को कोई महिला मित्र बुला ले, कोई सखी कोई महिला को महिला मित्र बुला ले, सहेली बुला ले उसकी बातचीत करने, तुम 100 किलोमीटर चले जाओगे, दूसरे राज्य में चले जाओगे, और पासपोर्ट वीजा हुआ तो तुम विदेश भी चले जाओगे। परंतु तुम जो तुम्हारे लिए जरूरी है उस चीज की एक मांग करने आप किसी MP MLA के, और उसके बिना जाए जब तक तुम 75 के 75 जिलों में एक दिन एक साथ सारे MP MLA से नहीं मिलोगे, तब तक आपको कोई पूछेगा नहीं। तब तक वो लोग मुख्यमंत्री जी तक जाकर नहीं बताएंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में कोई जरूरी नहीं है तुम्हें किसी धरना प्रदर्शन की, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या लेने की, कोई कहीं खर्चा करके। आस पड़ोस के अपने जिले में, अपने शहर तक, अपने कस्बे तक जाने में कितना रुपया खर्चा होता होगा। किसी से हाथ देकर वो मांगोगे ना, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना दूसरे की गाड़ी पे जो आपने वो मांग ली, लिफ्ट, तो वो भी तुम्हें छोड़ देगा मोटरसाइकिल पे कि यार भैया हमें छोड़ दो। तो तुम्हें ऐसे नहीं कि तुम्हारा कोई खर्चा, और A4 शीट पर सिंपल लिखना होगा, अपने हाथ से अपनी समस्याएं लिख दो, और उनसे आपको क्या भरवाना होगा, जो वो क्या बोलते हैं। तो क्या तुम सब लोग इसे करने के लिए तैयार हो? कोई साथ देना दे, तू चलना सीख ले, हर आग से हो जा वाकिफ, तू जलना सीख ले। कुछ ही लोग होंगे तुम में से, बेशक इस वीडियो को 1.5-2 लाख लोग देखेंगे कल परसों तक, लेकिन 300-400 लोग होंगे जिनके दिमाग में बात आएगी, बात तो सही है, हमें करना चाहिए। और यही लोग होंगे जो इन 300-400 में से 100 बच्चे जा पाएंगे। अगर यही तुम लोग 10,000 लोग सोच लो, और 1000 लोग ऐसे पूरे प्रदेश में सब टोटल मिला के पहुंच जाओ, ये तुम्हें भर्ती का कैलेंडर मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष 50,000 वैकेंसी देखने का मौका मिलेगा, सारे डिपार्टमेंट मिलाकर, कम से कम। नहीं तो सरकार के पास बहुत मशीनरी है। हर अखबार में तुम्हें एक दिन दिखेगा फ्रंट पेज पे कि सरकार ने 7-8 साल में, जैसे जैसे साल बढ़ेगी प्रतिवर्ष लाख के हिसाब से भर्ती बढ़ जाएंगी। तुम देखोगे मैंने तो 3-4 भर्तियां ही देखी पिछले में, ये भर्ती हुई कैसे? तो मैं आपसे यही कहूंगा बहुत, क्योंकि एक वही जरिया है मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने का, और कोई जरिया नहीं है। अगर ऐसा आप करते हो तो 1 दिसंबर रविवार का दिन रख लेते हैं, आज के कतई 7 दिन बाद सब बच्चों तक बात पहुंचाने का भी मौका मिलेगा,
सभी अपने उसमें अलार्म लगा लो, कैलेंडर सेट कर लो मोबाइल में कि भाई 1 दिसंबर सुबह 9 बजे रविवार का दिन है। ऐसा कोई तुम्हारा एग्जाम भी नहीं लगा हुआ कुछ कि भाई तुम जाके एक बार एमपी एमएलए से मिलो, उनसे हाथ जोड़कर सारे मुद्दे में तुम्हें खुद पता है, फिर भी मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा लिखने में। एक बार मुख्यमंत्री जी तक पहुंची, पक्का वो हो ही नहीं सकता कि उस पर विचार ना करें। ये जो बीच के लोग होते हैं ना, ये नहीं पहुंचने देते। जब जब पहुंची, क्योंकि 2-3 बार तो मैंने अजमाया है, भर्ती पेपर लीक हुआ, उसमें जैसे उन तक बात पहुंची तुरंत अगले दिन फैसला आ गया। आरओ में जैसी बात पहुंची कि मामला बिगड़ रहा है, आयोग बच्चों की बात सुनी नहीं रहा, उन्होंने फैसला ले लिया सेम टू। क्योंकि हमारे पास अब उतना नहीं है, मैं तुम्हें किसी धरना प्रदर्शन के लिए नहीं कहूंगा, वो जब हमारी मजबूरी थी, पेपर लीक था, कोई नहीं सुन रहा था तो हमें करना पड़ा। पर हमारे पास अभी एक संवैधानिक रास्ता है। एमपी एमएलए को तुमने क्यों चुना था? उसको राम राम श्याम श्याम करने के लिए, केवल उसका अभिवादन करने के लिए कि वो आए, तुम उसे राम राम नेताजी, प्रणाम नेताजी, उसके बस ऐसे गर्दन झुकाने के लिए उसे तुमने चुना? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, कि तुम लोग सीधी बात सरकार से नहीं कर सकते, तो तुमने बीच में अपना एक प्रतिनिधि चुना। वो प्रतिनिधि तुम्हारी बात आगे जाके रखेगा। लेकिन तुमने उस प्रतिनिधि को पता क्या समझे हाल? तुमने उस प्रतिनिधि को मकान मालिक समझ लिया। अजी मैं तो उससे कुछ कह ही नहीं सकता, मकान मालिक घर से बाहर नहीं निकाल दे। अरे वो है किराएदार, तुम हो मकान मालिक। अगर तुमने चाह लिया कि अगली बार ये मेरी बात नहीं सुन रहा, अगली बार इसको घुसने नहीं देंगे गांव में, घर में, तो वो तुम मकान मालिक हो, वो किराएदार है, तुम घुसने नहीं दोगे उसे। तो 1 दिसंबर सब लोग कमेंट्स में लिख दो, 1 दिसंबर 1 दिसंबर 1 दिसंबर एमपी एमएलए के पास चलो। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, वार्षिक कैलेंडर देने, कम से कम 50,000 वैकेंसी का वादा करने, एज में छूट, समय पर भर्तियों को पूरा करने की मांग को लेकर सब लोग लिख दो 1 दिसंबर एमपी एमएलए के पास चलो सब लोग। और मैं कह रहा हूं फिर से, अगर इस बात को आप अपने 2-2, 3-3 साथियों तक पहुंचा सके, आज से तुम किसी को कहोगे यार मेरे दोस्त, जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, जैसे तुम्हारा कोई नाम राहुल है, तुम्हारा कोई दोस्त रोहित है, कि भाई रोहित अगले हफ्ते हमें चलना है, तू मुझे याद दिला देना, दोनों भाई चलेंगे, 20 लोग ना हो। मैं कह रहा हूं जब कोई ना मिले, 2 भी ना मिले तुम्हें अपने साथ चलने के लिए, तो भगवान ने तुम्हारे 2 पैर दिए, एक ला चलो। पर ऐसे नहीं कि जब दूसरा चलेगा, हो सकता वो तुम्हारी बाट में बैठा हो। 1 दिसंबर ये भी लिख दो, एमपी एमएलए के पास चलो। और अगर तुमने इस आंदोलन को, ये कहीं तुम्हें कोई धरना प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है, एमपी एमएलए के पास चलो, और मैं गारंटी कह रहा हूं वो लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, तुमसे बहुत प्यार से बोलेंगे, तुम्हें बहुत रेस्पेक्ट करेंगे कि तुमने कम से कम सरकार जिस चीज में पिछड़ रही है उस चीज को सरकार के समक्ष तो लाया। क्योंकि सरकार फर्जी सर्वे करवाती रहती है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय, क्योंकि वो जितना बटर मक्खन लगाएंगी कंपनी एजेंसी, उनको उतनी सर्वे सरकार से पैसा मिलेगा। पर अगर मुख्यमंत्री जी किसी उत्तर प्रदेश के युवा तैयारी करने वाले अभ्यर्थी से पूछेंगे तो वो बताएगा कि उसके दिल में क्या कष्ट है, उन्हें क्या परेशानी है मुख्यमंत्री जी से। तो तुम तो उनका काम आसान कर रहे हो, सरकार का पैसा बचा रहे हो, सरकार का पैसा बचा रहे हो। एजेंसियों को सर्वेक्षण नहीं कराना कि जनता क्या परेशान है, लिख लो एमपी एमएलए के पास। और अगर तुम आज प्रॉमिस कर रहे हो तो निभाना भी। बस मैं तुमसे इतना कहूंगा, 1 दिसंबर रविवार सुबह आपको पहुंचना है, एमपी एमएलए के पास चलो। इसको बड़ा आंदोलन बना दो, अपने इंस्टाग्राम फेसबुक जहां से भी हो, अपनी स्टोरीज हर जगह अपनी वीडियोस बनाते हुए, अपनी मम्मी पापा के, उनके कि माता पिताजी का वीडियो बनाते हुए कि उनके विचार क्या हैं। उत्तर प्रदेश में न समय से भर्तियां आती हैं, न समय से पूरी होती हैं, तो सब, लेकिन तुम्हें सबको साथ देना पड़ेगा, जैसे तभी जाकर ये, और इसका सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें हो गया, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को या तुम्हारे छोटे भाई बहनों को, इससे ज्यादा किसी को फायदा नहीं होगा। बस इतना ही कहूंगा आप सभी के लिए, आपके भरोसे छोड़ता हूं, क्योंकि आंदोलन रोज रोज नहीं होते। बहुत से तुम्हें आके समझाएंगे ऐसा नहीं हो सकता, अपने आप आ जाएगा। उनसे हाथ जोड़कर कहना
कि अगर साथ नहीं दे सकते तो हतोत्साहित मत कीजिए, टांग मत कीजिए, उत्साह नहीं कर सकते, हालांकि उनको करना चाहिए क्योंकि हम सब बच्चों से ही हैं। अगर तुम्हारे हक की तुम्हारी चीजें नहीं बोलेंगे तो क्या फायदा है सबका। तो हम सभी लोगों को 1 दिसंबर एमपीएमएलए के पास चलो और कोशिश रहे कि सबसे उनके लेटर हेड पर मुख्यमंत्री जी से आप कहें कि हम फिर आएंगे और आपसे पूछेंगे कि आपने हमारी बात उठाई नहीं उठाई। इतना ही आप सभी से कहना था। चाहे तो इस वीडियो को या इस बात को कम से कम लोगों तक पहुंचा दें, यही बस आपसे था। ये आएंगी बढ़िया जनवरी, 1 महीने के अंदर आपको कैलेंडर मिल जाएगा, आराम से अवसर की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आपको मौका मिल जाएगा अपनी तैयारी करना, जहां से मन हो, सेल्फ स्टडी मुझसे कहीं से जहां से मन हो, पर तुम्हें एक मौका मिल जाएगा ना।